अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती कर दी है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बिना अपने सबसे करीबी सहयोगियों और नाटो देशों से सलाह लिए अमेरिका ने ईरान से सीधा पंगा ले लिया, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि अब खुद अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। ईरान ने एक ऐसा समुद्री रास्ता लगभग ब्लॉक कर दिया है जिस पर पूरी दुनिया की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था टिकी है। और अब जब अमेरिका घबरा कर अपने उन्हीं दोस्तों और यहां तक कि सबसे बड़े दुश्मन चीन से मदद मांग रहा है, तो उसे कोई भाव नहीं दे रहा। सब खामोश हैं और तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जिसने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे ईरान से भिड़ना ट्रंप के लिए एक ऐसा जाल बन गया है जिसमें वो खुद बुरी तरह उलझ गए हैं और उन्हें कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। अमेरिका को वेनेजुएला में बहुत तेजी से एक बड़ी कामयाबी मिल गई थी। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा था कि अगर हम वेनेजुएला में इतनी आसानी से अपना दबदबा बना सकते हैं तो ईरान भी हमारे सामने कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। अमेरिका और इजराइल का सीधा सा प्लान था कि ईरान पर हमला करेंगे, वो डर जाएगा और अपनी हार मान लेगा। उन्हें लगा कि इससे रूस और चीन जैसे देशों को भी अमेरिकी ताकत का एक बहुत कड़ा संदेश मिल जाएगा। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। ईरान ने जो पलटवार किया, उसने अमेरिकी रणनीति के सारे अनुमानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ईरान झुका नहीं, बल्कि उसने सीधा उस नब्ज पर हाथ रख दिया जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगभग ब्लॉक कर दिया। आपको बता दूं कि दुनिया का 20% तेल इसी एक छोटे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने की खबर मात्र से ही पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर भयानक संकट मंडराने लगा है। हालात यह हैं कि कच्चे तेल की कीमतें 102 से लेकर $106 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह रास्ता जल्दी नहीं खुला तो हालात और खराब हो जाएंगे और तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। जब ईरान के साथ तनाव शुरू हुआ था, तब ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन तक से सलाह लेना जरूरी नहीं समझा था। युद्ध से पहले किसी भी सहयोगी को भरोसे में नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही ईरान ने होर्मुज का झटका दिया और दुनिया भर में हाहाकार मचा, ट्रंप का सारा कॉन्फिडेंस हिल गया। अब ट्रंप एक एक देश को पुकार रहे हैं। फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप अब चीन से भी मदद मांग रहे हैं। जी हां, यह वही चीन है जिसे घेरने के लिए ट्रंप प्रशासन ने पूरी दुनिया में टैरिफ लगाए। उसी चीन की सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश की गई और वेनेजुएला, पनामा, ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में जिसके प्रभाव को खुली चुनौती दी गई। आज उसी चीन के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि चीन को हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि उसका 90% तेल इसी रूट से आता है। राजनीति और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। ट्रंप ने दुनिया के सामने बड़े गर्व से दावा किया कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज में फंसे हुए सभी जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालेगी और उन्हें एस्कॉर्ट करेगी। लेकिन जल्द ही अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने साफ कह दिया कि अभी यह मुमकिन ही नहीं है। यानी ट्रंप ने जो राजनीतिक घोषणा की थी वो सेना की वास्तविक क्षमता से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इससे उनका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीम वर्क का नैरेटिव आगे बढ़ाना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी उम्मीद नाटो से थी, लेकिन नाटो के अहम सदस्य तुर्की ने तो ट्रंप को सीधा झटका दे दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि तुर्की अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है और रमजान के पवित्र महीने में वो किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान से आए मिसाइल खतरे के बाद देश अपनी सीमाएं सुरक्षित करने में जुटा है और ये तीसरी बार है जब ईरान की मिसाइल तुर्की के क्षेत्र में घुसी और नाटो बलों ने उसे नष्ट किया। लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की ईरान विरोधी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा और बाकी नाटो देशों ने तो अभी तक ट्रंप की इस होर्मुज दावत पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा है।
ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अगर सदस्य देश होर्मुज की सुरक्षा में सहयोग नहीं करते तो गठबंधन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। इस पूरे ग्लोबल टेंशन में अगर कोई सबसे ज्यादा चिल मोड में है तो वो है चीन। चीन बहुत शांति से इस पूरे खेल को देख रहा है। वो सीधे युद्ध में कूदकर किसी भी तरह से अमेरिका के एजेंडे को मजबूत नहीं करना चाहता। ईरान उसका एक बहुत बड़ा ऊर्जा आपूर्ति करता है। उससे रिश्ते खराब करना चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बीजिंग को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो अमेरिकी दबाव में आकर इस वक्त कोई मदद करता है तो भू राजनैतिक रूप से वो बहुत कमजोर नजर आएगा। वो बस इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ जाए। ट्रंप बार बार चीन को बुला रहे हैं, लेकिन बीजिंग न तो जवाब दे रहा है और ना ही उत्सुकता दिखा रहा है। अगर हम आज की पूरी तस्वीर को देखें तो स्थिति एकदम साफ है। अमेरिका युद्ध में उतरा, लेकिन अपने दोस्तों को साथ नहीं लिया। अब जब गले में हड्डी अटक गई है और होर्मुज बंद पड़ा है तो मदद की सख्त जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसे में नाटो एकदम चुप है। नाटो के ही एक देश तुर्की ने साफ मना कर दिया है। चीन आराम से शांत बैठा है। अमेरिकी सेना भी ट्रंप के दावों से सहमत नहीं है। ईरान ने रणनीतिक रूप से होर्मुज पर अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती दी है। अब ट्रंप के सामने असली संकट यह है कि होर्मुज के मुद्दे पर उन्हें अन्य देशों की मदद की जरूरत है, लेकिन ना तो नाटो और ना ही चीन अमेरिका को भाव दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका खुद को इस जाल से निकाल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।